भाजपा का कोण, अविवेकी कोण, अहंकारी कोण, जनभावना उपेक्षा का कोण। तुम्हें योग्यता से वह दायित्व मिला है या किसी की कृपा से? अगर योग्यता से दायित्व मिलता तो योगी जैसे बनते, और कृपा से मिलता तो असम के हेमंत बिस्व शर्मा ने, जिसने कृपा को योग्यता में बदल दिया। कि राजस्थान अपराध में 1 नंबर पर पहुंच गया है, खतरे की घंटी है। हमें ऊपर से आदेश यही है, ऊपर वाला कौन है? कि राजस्थान में भी विजयदशमी के बाद में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा के कुछ लोगों ने कहा था कि अब हमें संघ से संगठन मंत्री की आवश्यकता नहीं है, और कुछ वर्षों तक बाला साहब देवरस उस समय सरसंघ चालक थे। आप सोचेंगे कि आखिर दीपिका पादुकोण का राजनीति से क्या लेना देना? जी हाँ, यही खास बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा का बाजा बजाने वाले हैं? क्या जेपी नड्डा भाजपा और संघ के रिश्तों में खटास का बड़ा कारण बनने वाले हैं? क्या जेपी नड्डा सरकार में रहते हुए सरकार की किरकिरी कराने पर तुले हैं? नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा इस तरह के कदम उठा रहे हैं कि जिससे भाजपा और केंद्र सरकार को खासी मुसीबतें आ सकती हैं। आप सोचेंगे आखिर ऐसी क्या बात है? तो याद कीजिए पहले तो वो बयान जो लोकसभा चुनावों के पहले दिया गया था। उसमें कहा गया था कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, अब भाजपा अपने आप में एक विराट जो है वो पार्टी और संगठन बन चुका है। लेकिन अभी मैं बात उसकी नहीं करूंगा, अभी मैं बात करूंगा ताजा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ में। आप सोचेंगे कि आखिर दीपिका पादुकोण का राजनीति से क्या लेना देना? जी हाँ, यही खास बात है। दीपिका पादुकोण की पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा के साथ में फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। वायरल क्यों हुई? उसके पीछे कारण ये है क्योंकि केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, उस मंत्रालय के मंत्री हैं जेपी नड्डा, और उस मंत्रालय की ओर से दीपिका पादुकोण को पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। किसे बनाया गया? दीपिका पादुकोण को। आखिर दीपिका पादुकोण को ही क्यों बनाया गया? बवाल इसी बात पर है, और बवाल कोई साधारण सामान्य लोगों के माध्यम से नहीं है। जब ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रचारक सोशल मीडिया के माध्यम से यदि संकेतों में बात कहें और उस पर जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं वो यदि आप देखेंगे तो लगेगा कि अंदर कुछ न कुछ आग जल रही है, कुछ न कुछ धुआं जो निकल रहा है, उसके पीछे बातें बहुत बड़ी हैं। मैं बात कर रहा हूं ये जो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया दीपिका पादुकोण को केंद्र सरकार ने, उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और जिनके पास में आजकल जिम्मेदारी है विश्व हिंदू परिषद में, ऐसे एक वरिष्ठ प्रचारक, उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा भाजपा का कोण, फिर डॉट डॉट लगा के उसमें लिखा गया अविवेकी कोण, साथ ही लिखा गया अहंकारी कोण और जन भावना उपेक्षा कोण। तो भाजपा के लिए सीधा स्पष्ट रूप से संघ के बड़े प्रचारक हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं, उन्होंने लिखा अविवेकी, अहंकारी और जन भावना उपेक्षा। ये अपने आप में बहुत कुछ कह देती हैं 3 पंक्तियां कि संघ से जुड़े हुए बड़े प्रचारक सामान्य रूप से भाजपा या सरकार पर टीका टिप्पणी करने से बचते हैं। सामान्य कार्यकर्ता आपसी बातचीत में, अनौपचारिक बातचीत में जरूर बहुत सारे विषय उठाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम बात करें, फेसबुक की बात करें, ट्विटर एक्स की बात हम करें, या व्हाट्सएप पर बहुत सी चीजें जो चलती रहती हैं, पब्लिक डोमेन में जो चीजें आ जाती हैं उसके बाद उन पर चर्चा होना स्वाभाविक है। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रचारक अजय कुमार जी पारीक की। उन्होंने अपने फेसबुक पर ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी हैं और इन बातों से समझ में आता है। प्रारंभ में हो सकता है कुछ लोगों के बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जिस तरीके से बात कही गई है, भाजपा का कोण, अविवेकी कोण, अहंकारी कोण, जनभावना उपेक्षा का कोण, और इस पर जिस तरह से संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने इस विचारधारा से प्रभावित और इस विचारधारा के जो शुभ चिंतक हैं, उन्होंने जिस तरीके से कमेंट किए हैं, सीधा सीधा हमला बोला है केंद्र सरकार पर। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन आप देखिए कि पिछले 11 वर्षों में जिस तरीके से चीजें बदली है। एक दौर में मोदी के खिलाफ कोई 2 पंक्तियां नहीं लिखता था,
मोदी सरकार के खिलाफ कहिए, यदि कोई 2 लाइन लिखता था तो पीछे से समर्थकों की जो समर्थक जिस हुजूम के साथ में कमेंट करने लगते थे, ट्रोल करते थे, 11 वर्ष आते-आते वो स्थितियां क्या बदलने लगी हैं? क्या जेपी नड्डा ने जिस तरीके से अपने मंत्रालय में एक बड़ी नियुक्ति ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण की कर दी है, तो बवाल क्यों मचा? अब जब आप अजय कुमार पारीक जी की जब वो पोस्ट देखेंगे, उस पर कमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें सीधा-सीधा लिखा गया है कि जेएनयू में जब टुकड़े-टुकड़े गैंग विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उस समय यही दीपिका पादुकोण उनके समर्थन में जाकर खड़ी हुई थी। तो क्या अब दीपिका पादुकोण का हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या वे सिने जगत में जिस तरीके से फिल्मों में लगातार जिस तरीके से नायक बदले जाते हैं, एक फिल्म में कोई नायक होता है, दूसरे में कोई नायक होता है, क्या उसी प्रकार से हृदय का भी परिवर्तन होता है? क्या विचारधारा के आधार पर दीपिका पादुकोण का हम कहें तो क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो गया है? विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के पास में एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें बाहर से किसी को लाइए, उसमें डालिए और वो व्यक्ति पवित्र होके शुद्ध होके निकलता है। तो लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि क्या दीपिका पादुकोण के साथ भी यही स्थिति हुई है? लेकिन जेएनयू में जिस तरीके से जो नारे लगे थे और उसके साथ में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनके समर्थन में, उनके पक्ष में दीपिका पादुकोण का खड़ा होना और अब केंद्र सरकार में मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में उनकी नियुक्ति होना, ये कहीं न कहीं संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के मन को आहत करने वाली बात थी। और उस जो मन जो आहत हुआ, उसका प्रकटीकरण सोशल मीडिया पर भी हो गया और साथ ही साथ कमेंट्स की जिस तरह से बाढ़ आई है, लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या बात केवल केंद्र सरकार तक सीमित है? क्या राजस्थान में भी इसी प्रकार की स्थितियां हैं? तो आप देखेंगे राजस्थान में भी विजयादशमी के बाद में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। संघ से जुड़े हुए एक वरिष्ठ पदाधिकारी संभवतः विजयादशमी के कार्यक्रम में एक जगह उद्बोधन दे रहे थे और वहां पर उन्होंने जिस तरीके से भावावेश में हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बातें उन्होंने कही, टोंक में एक घटना हुई, अपराध हुआ, एक जो है बच्ची उसको कुछ लोग प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और उसकी रक्षा में कोई कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति सामने आता है, उसका सिर फोड़ दिया जाता है। इन सब बातों को लेके संघ के एक पदाधिकारी, उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो कहते हैं सीधे-सीधे कि यदि आप अपनी योग्यता से आए हैं तो फिर आपका बुलडोजर कहां सो गया? यदि योग्यता से आए होते तो योगी के जैसे हो जाते और यदि कृपा से आए हैं तो उस कृपा को योग्यता में बदलने की बात करते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री का उन्होंने उदाहरण दिया और अधिक आक्रोशित होते हुए आखिर में उन्होंने ये भी कह दिया कि आप यदि कृपा को योग्यता में नहीं बदल पाएंगे तो फिर जिस दिन कृपा हटेगी उस दिन आप भी कहीं नहीं रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन के लोगों से बात होती है, पुलिस प्रशासन के लोगों से बात होती है तो कहा जाता है कि हमारे को ऊपर से यही ऑर्डर है। तो आखिर ये ऊपर वाला कौन है ऑर्डर देने वाला? बेटी को जिहादियों से बचाना है, अकेला भिड़ गया, सिर्फ फट गया तो भी उस बच्ची को बचा लिया। कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि पद और प्रतिष्ठा पर, दायित्वों पर, प्रशासन पर और सरकार पर जो मठाधीश बैठे हैं, क्या उनका बुलडोजर सोया हुआ है? तुम्हें योग्यता से वह दायित्व मिला है या किसी की कृपा से? अगर योग्यता से दायित्व मिलता तो योगी जैसे बनते और कृपा से मिलता तो असम के हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जिसने कृपा को योग्यता में बदल दिया, ऐसी कृपा को योग्यता में बदलिए। समाज बहुत तेज गति से आशा और अपेक्षा रखता है कि जो काम शासन और सत्ता का है वो करना चाहिए। यह कृपा ही ना बनी रह जाए। हाथ बांधे हुए प्रशासन के मिलते हैं जब एसडीएम, कलेक्टर और डिप्टी से, एसपी से, हमें ऊपर से आदेश चाहिए। ऊपर वाला कौन है? जिस दिन ये कृपा हट गई कहीं नहीं रहोगे। समय ईजाद किया जाएगा कि जब पूरे देश में राजस्थान क्राइम के अंदर सबसे ऊपर जा रहा है। सीधी सीधी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी
दिनेश मणिरत्नम जी ने ये वहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कही, वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ और वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लोग उसको शेयर कर चुके हैं। और शेयर करने वाले जो लोग हैं और साथ में कमेंट करने वाले जो लोग हैं, उनके कमेंट पढ़ के भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। वहां भी कहीं न कहीं आहत होने की बात लगती है स्वयंसेवकों की। तो आखिर राजस्थान में सरकार को अभी 2 वर्ष होने वाले हैं, केवल 2 वर्ष के भीतर इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? दिनेश मणिरत्नम ने उस वीडियो में, उस अपने बौद्धिक में भाषण में स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि राजस्थान अपराध में 1 नंबर पर पहुंच गया है, खतरे की घंटी है। कुल मिला के सत्ता को सच्चाई दिखाने का प्रयास संघ के एक पदाधिकारी राजस्थान में भी कर रहे हैं और केंद्र में भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समविचारी संगठन कहा जाता है, मातृ संगठन संघ को कहा जाता है। लेकिन जब जब सत्ता में भाजपा होती है और कहीं कुछ 19-20 बात लगती है, तो फिर संघ के बहुत से कार्यकर्ता मुखरित होकर अपनी बात कहते हैं, बिना परवाह किए वे सीधे-सीधे जन भावनाओं को प्रकट करने के आधार पर अपनी बात कहते हैं। ठीक उसी प्रकार की बात केंद्र सरकार के संदर्भ में देखें तो अजय कुमार जी ने कही है, और उसी प्रकार की बात राजस्थान में के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो दिनेश जी मणिरत्नम ने कही है। लेकिन आखिर सत्ता के बीच पक क्या रहा है? क्या कहीं न कहीं संवादहीनता की स्थिति है? क्या समविचारी संगठनों के साथ बैठकर विचार नहीं होता, या फिर जैसा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि हम अपने आप में इतने बड़े हो गए हैं, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है कि अब उनको संघ के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। मेरे को बात याद आती है 1980 में जब भाजपा बनी थी, उसके कुछ समय बाद भी भाजपा के कुछ लोगों ने कहा था कि अब हमें संघ से संगठन मंत्री की आवश्यकता नहीं है। और कुछ वर्षों तक बाला साहब देवरस उस समय सरसंघ चालक थे, और कुछ समय के लिए जो है वो संगठन मंत्रियों को बताया जाता है कि वापस ले लिया गया था, नए संगठन मंत्री नहीं दिए गए थे। और उसके बाद 1984 में जो चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा केवल 2 सीटों पर सिमट गई थी। उसका कारण इंदिरा गांधी की उस समय जो हत्या हुई वो भी बताया जा रहा था। लेकिन कहीं न कहीं उसके बाद फिर भाजपा ने पुनः संगठन मंत्री भी मांगे, और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देता आया है। तो जो संघ वहां संगठन मंत्री देता है, वही संघ अब सरकार के इस तरह के फैसलों पर सीधे-सीधे आंख भी दिखाता है, सीधे-सीधे अपनी बात भी कहता है। बिना किसी लाग लपेट के जो बात कही गई, भाजपा के अविवेकी, अहंकारी, जनभावनाओं की उपेक्षा करने वाले कोण की बात जो कही गई, दीपिका पादुकोण के साथ में जो बात जोड़कर कही गई, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके नीचे के कमेंट यदि आप देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि जन भावनाएं क्या हैं। दिनेश मणिरत्नम जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, कितने लोगों ने शेयर किया है, और उसमें भी आप देखेंगे कि कमेंट क्या है। तो मुझे लगता है कि वास्तविकता का तब पता लगेगा, और कोई भी सरकार सफल है या विफल, उस सरकार के प्रति लोगों की भावना किस प्रकार की है, यदि ये समझना है तो आज सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम हो गया है। मुझे लगता है सत्ता में बैठे लोगों को इस प्रकार के जो वीडियो हैं, इस प्रकार की जो पोस्ट हैं, उनके कमेंट जरूर पढ़ने चाहिए। उससे आपको वास्तविकता का पता लगता है, और वास्तविकता स्वीकार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है निंदक नियरे राखिए। तो यदि ये समालोचना इसको समझा जाए, आलोचना नहीं समालोचना समझा जाए कि यदि कुछ गड़बड़ हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आपके शुभचिंतक आपके लिए क्या कह रहे हैं, इस पर मुझे लगता है कि आपको विचार करना चाहिए। आपका क्या कहना है इन दोनों विषयों पर? केंद्र में जिस तरीके से दीपिका पादुकोण को राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जैसा ये वीडियो वायरल हो रहा है, इन दोनों के संदर्भ में क्या कहना है आपका? कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।